Good morning, all of you. Next chapter, quadratic expression, equations और inequation. inequation की थोड़ी बहुत बातचीत हम लोग कर चुके हैं, वैसे सस्ते लेवल की इनइक्वेशन की तुम लोग बात कर चुके, जिनके आंसर डायरेक्टली वेवी कर्व मेथड बना के सॉल्व किए जा सकते। अब क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, पर्टिकुलर इन क्वाड्रेटिक। पूरा पोस्टमार्टम करना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके लिए हम लोग पहले घुसे पॉलिनोमियल नाम की चीज में। नाम सुन रखा है वैसे आपने, बचपन में सुना है? अरे सुना है क्या? पॉलिनोमियल्स। ये क्या होता है भैया पॉलिनोमियल्स? यार पॉलिनोमियल्स बताया गया है एनी एक्सप्रेशन साथ में लिखते रहे, कुछ नहीं समझा रहा, वेट मत करना। एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a naught x raised to the power n plus a1 x raised to the power n minus 1 plus a2 x raised to the power n minus 2 and so on up to an। इस तरह का लिखा गया कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, will be known as पॉलिनोमियल इन x। पॉलिनोमियल इन x, भाई साहब x का पॉलिनोमियल कहलाता है। तो इसे हम लोग कभी कभी p ऑफ x से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, p ऑफ x पॉलिनोमियल इन x, ठीक। इस तरह का एक्सप्रेशन क्या हमेशा पॉलिनोमियल कहलाएगा? लोगों ने पूछा, हमने बोला नहीं। वेयर n must belongs to whole number। whole number बोले तो 0 से 0 1 2 3 4 5 6 है ना। ऐसे कोई होल नंबर पूछे थे 0 टू इन्फिनिटी नहीं बोल देते गेलों की तरह, लैक ऑफ नॉलेज लगती है ना। 0 से इन्फिनिटी में तो बहुत सारे लोग हैं, बट वी रिक्वायर ओनली इंटीजर्स। 0 1 2 वही तो होल नंबर है यार। 1/2 थोड़ी हो सकता है होल नंबर, होता है 1/2 नहीं है ना। तो विल बी नोन एज पॉलिनोमियल, भाई साहब इस तरह का एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। वेयर मतलब अगर n जो है वो होल नंबर है, यानी कि n होल नंबर मतलब इंटीजर्स। तो x की जो भी पावर है, ध्यान देना मेरी बात सुनना ध्यान से, इनमें से कोई भी सर्ट्स नहीं है, कोई भी पावर जो है वो सर्ट्स नहीं है। नो सर्ट्स इज रैशनल पावर बेसिकली, या फ्रैक्शनल पावर जो तुम बोलते हो, 4th रूट 5th रूट 6th रूट है ना, या 3/4 पावर, इस तरह की जो पावर्स होती हैं आर नोन एज सर्ट्स। तो इनमें से कोई पावर सर्ट नहीं है। इसका मतलब हम तो ये ऐसे कह रहे हैं देसी भाषा में, एक्स की खूबसूरत पावर वाला जो भी एक्सप्रेशन होगा, खूबसूरत मतलब अच्छी अच्छी पावर्स जो होंगी, उस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या कहलाता है भाई साहब? पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना a0 a1, ध्यान सुनना, a0 a1 a2 एंड सो ऑन अप टू an, ये कहलाते हैं कोफिशिएंट्स। क्या कहलाते हैं? अलग अलग कोफिशिएंट्स है। ये x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट है, ये x रेज टू दी पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट है एंड सो ऑन, ठीक है। अरे ठीक है। अच्छा, अब a0 a1 a2 एंड सो ऑन अप टू an, ये लिखने के बजाय आलसी इंसान ने क्या किया, इनके लिए एक छोटा तरीका अपनाया। क्या था? ai's, शायद हम पहले बात कर चुके एक बार। ai's ऐसे लिख देते हैं, ai's। आई कौन है भैया? 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू n। तो ये सारे के सारे कोफिशिएंट एक साथ दिखा दिए हमने। ai's बिलोंग्स टू r, बोले तो रियल नंबर, मतलब ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये सारे कैसे होने चाहिए? रियल। मेरे सिलेबस में एक्चुअली इतना ही है कि मुझे रियल कोफिशिएंट वाले पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में ही बात करनी है। जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ऐसे ये कॉम्प्लेक्स भी हो जाएंगे, बट वो एक पर्टिकुलर चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही पढ़ते हैं, वो तो एक्सक्लूसिव बात हो गई। अभी फिलहाल मेरी जिंदगी में हमेशा सिर्फ रियल ही, जब तक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ते। तो ai's बिलोंग्स टू r। ai's कौन है? ai's बोले तो ये a0 a1 a2 जो कि क्या है? कोफिशिएंट्स, ठीक है साहब, ठीक है। सुनो, इसमें ये जो पर्टिकुलर कोफिशिएंट है a0, पर्टिकुलर क्यों बोल रहा हूं? ये x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है, x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट।
इज नोन एज लीडिंग कोफिशिएंट, नाम है भाई इसका, इसे लीडिंग कोफिशिएंट बोला जाता है। ये लीड कर रहा है एक्चुअली पूरे पॉलिनोमियल को। और ये जो लास्ट में ना ये भी कोफिशिएंट कहलाता है। किसका किसका? एक्स रेस टू दी पावर 0 का। ये एक्स रेस टू दी पावर 0 कोफिशिएंट है भाई, है। इसको क्या बोला जाता है भाई साहब? एब्सोल्यूट टर्म। ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एब्सोल्यूट टर्म, या फिर कुछ लोग इसे कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट टर्म या फिर कांस्टेंट टर्म। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो यार? बोल दो बस। चलो ठीक है, अब सुनिए। इफ ए नॉट इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर ए नॉट 0 नहीं है, देन P of x will be called polynomial of degree n। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अरे भाई, डिग्री क्या कहलाती है? जो भी आपके लिखे एक्सप्रेशन में x की हाईएस्ट पावर है, x की हाईएस्ट पावर, वो उसकी क्या होती है? डिग्री। मैं इसको डिग्री सिर्फ तभी डिक्लेयर कर सकता हूं जब मुझे किसी ने बता दिया हो क्या कि ए नॉट क्या है भाई साहब? नॉन जीरो। ए नॉट क्या है? नॉन जीरो। अच्छा लो सुनो, अगर ए नॉट 0 हो गया तो A1 की तरफ देखेंगे कि A1 0 है या नॉन जीरो है। अगर A1 नॉन जीरो है तो डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की? n-1। x की जो भी हाईएस्ट पावर है वो क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। x की हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगी? डिग्री। ठीक है साहब, सुनो, ये तो बात हो गई मेरी कि उसकी डिग्री n कहलाती है अगर उसका लीडिंग कोफिशिएंट a नॉट, यानी कि उसका कोफिशिएंट जो वो नॉन जीरो है। ठीक है, अब थोड़ी सी और पुरानी यादों में जाते हैं। 9th-10th के अंदर हमने शायद बात करी है, फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अगर n की वैल्यू 1 है, यानी कि 1 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं भाई? मजा ही नहीं आ रहा यार। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। एक लीनियर पॉलिनोमियल अगर मुझे लिखना है, एक लीनियर पॉलिनोमियल यदि मैं लिखूं इन जनरल, तो क्या लिखूंगा? p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस बी। ax प्लस बी। अच्छा सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, ये जो खोपचे में बॉक्स में लिखी हुई है ना, a नॉट इक्वल्स टू 0। अरे भैया, अगर a 0 नहीं है तो ही इसे लीनियर बोलोगे। ठीक है, ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे लीनियर बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, a मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0। a 0 नहीं होगा तो ही मैं इसे लीनियर बोलूंगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा, दूसरी बात, फॉर n इज इक्वल्स टू 2। ये मेरी फेवरेट क्यों? अरे चैप्टर इसी के लिए पढ़ रहे हैं ना भाई, इस चैप्टर में पोस्टमार्टम इसी का करना है। फॉर n इज इक्वल्स टू 2, जो पॉलिनोमियल मेरे को मिलेगा विल बी नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ भाई? बताएगा कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सही है, वेयर a मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0। इस तरह का लिखा पॉलिनोमियल हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिर्फ तभी कहलाएगा जब a 0 नहीं, बिकॉज इट मस्ट बी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, तभी तो क्वाड्रेटिक बोलूंगा यार। क्लियर है क्या? अच्छा, मास्टर तो करा क्या रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं एक्चुअली कभी भी, मेरे को अगर स्टैंडर्ड लीनियर मानना है, पॉलिनोम ये क्वाड्रेटिक मानना है, या क्यूबिक मानना है, या उससे ज्यादा मानना है, तो स्टैंडर्ड मानने के लिए तो पता तो होना चाहिए भाई क्या मानते हैं। अगर मुझे कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मानने की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या मानूंगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ये मान लूंगा। अगर मेरे को कभी किसी ने, अच्छा फॉर n इज इक्वल टू 3 क्या कहलाता है भाई? याद है क्या किसी को? क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल।
अगर मेरे से कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल किसी क्वेश्चन में अज्यूम करने को बोलेगा, बोल सकते हैं क्या अभी हम? स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर मेरे को कोई अज्यूम करने को बोलता है तो व्हाट आई विल राइट? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0। सही है। अच्छा, अगर मेरे से कोई पूछता है नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स इन अ लीनियर पॉलिनोमियल 2, नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने हैं? 4। कौन कौन से? ए बी सी डी, शब्दों पे ध्यान देना। डी इज ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट। डी भी कोफिशिएंट है भाई, किसका? एक्स रेज टू द पावर 0 का। टर्म का जो नाम दिया गया दैट इज कांस्टेंट टर्म और एब्सोल्यूट टर्म। डी की अगर मैं बात करूं इस जगह पे, ए की अगर मैं बात करता हूं इस जगह पे, तो ए इज नोन एज लीडिंग कोफिशिएंट। इट एक्चुअली लीड द एंटायर पॉलिनोमियल, इसलिए उसे लीडिंग कोफिशिएंट बोला जाता है। और भी वजह है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलने की, धीरे धीरे सीखेंगे। चलो, अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यूनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। यूनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? नाइस क्वेश्चन। यूनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज अ यूनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाई यूनिक? मैं इसके अंदर x की कोई भी रैंडम वैल्यू इफ आई पुट, आई विल गेट सम फिक्स वैल्यू। अगर मैं x की किसी भी वैल्यू के लिए फिक्स मिलेगी, y की वैल्यू जैसे 0 के लिए 6 मिलेगा। अगर मैं यहाँ x की कोई फिक्स वैल्यू रखने की कोशिश करता हूं तो आई विल नॉट गेट एनी फिक्स वैल्यू ऑफ y या p ऑफ x। कोई फिक्स वैल्यू नहीं, रैंडम वैल्यू आएगी। क्यों? बिकॉज वी हैव अननोन्स हियर। हाउ मेनी अननोन्स आर हियर? 3 अननोन्स। 3 x विल नॉट बी ट्रीटेड एज अननोन। जब भी हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो x अननोन नहीं है। मैं एक छोटी सी बात करता हूं आपसे, छोटी सी, ठीक है? उन्हें रेगुलर नोट्स में मत लिखिएगा, एक साइड में खोपचा बनाइएगा और उसमें लिखिएगा। छोटा सा 9th क्लास की एक पुरानी चीज याद करते हैं अपन, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एक खोपचा बनाइए साइड में। मेरी मजबूरी है इसलिए मुझे राइट में लेफ्ट में बनाना पड़ रहा है, आप राइट में बना सकते हैं। रेगुलर नोट्स खराब ना करें, साइड में बनाएं खोपचा आइटम। 9th क्लास की यादों में अगर हम जाए ना, जनता याद करो उन दिनों को जब 5 नंबर मिला करते थे इस चीज के, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने को बोला जाता था, ठीक है? हम लोग तो देखो क्या है कि बड़े इज्जत वाले थे भाई साहब, हम तो टेबल बनाते थे इज्जत से एकदम, x और y। याद है कि किसी को आए नहीं? नंबर ही नहीं आया कभी 5 नंबर लाए होंगे ना ग्राफ पेपर पे। हर एक बहुत कमीना होता था भाई साहब टीचर, हर एक पॉइंट का एक वो नंबर है भाई। 5 पॉइंट प्लॉट करोगे तभी 5 मिलेंगे, 5 तो लाइन पे भी आने चाहिए साला। अच्छा भाई, लो जी, क्या करते थे? क्या करते थे? एक्स रखते थे वाई मिलता था। ये हो गया ना क्लियर? एक्स रखते थे वाई मिलता था। अरे भाई साहब, इस पॉलिनोमियल में मुझे एक्स की तलाश नहीं है। एक्स तो मैं रखता हूं तो वाई मिलता है। एक्स जब मैं रखता हूं तो वाई मिलता है। जैसे 0 रखा तो क्या मिला? -5। इससे एक पॉइंट बना, कौन सा? 0, -5। धीरे धीरे हम लोग इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना सीखे, वहां पे कीले ठोकते थे ले जाके, ओ छोटा पिन पॉइंट जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में। नहीं, फिर ऐसी 5-6 जितनी भी आपके मास्टर ने बोली उतने पॉइंट बना के फिर स्केल लेके ऐसे लाइन जोड़ते थे तो जाके नंबर मिलते। खैर, हमारा इंटरेस्ट वो नहीं है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि एक्स मेरा कोई अननोन नहीं है यहाँ पे। एक्स तो यहाँ पे इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट। किस चीज के लिए? आउटपुट लाने के लिए। इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है कर्व। ये कर्व कहलाता है भाई साहब इसका, जिसे कई लोग स्ट्रेट लाइन के नाम से भी जानते हैं। बनाते थे हम, सही है ना? क्या है ये कर्व, क्या है इनपुट, क्या है आउट? अरे भैया, इनपुट और आउटपुट जो है ये यहाँ पे, ये जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं आप लोग? एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ठेका थोड़ी ले रखा भैया भाई साहब एक्स और वाई ने, कि मैं यहाँ लेटूंगा मैं यहाँ लेटूंगा, ना जी ना। ये इनपुट है और ये आउटपुट। याद करो, एस टी कर्व सुना जरूर होगा नाम, 100% बात है बिल्कुल। वीटी कर्व भी नाम जरूर सुन रखा होगा, ये नाम ही नहीं सुना कभी है? एटी कर्व भी होता है एक,
एटी एक्सीलरेशन और टाइम, वेलोसिटी और टाइम, डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी है पता नहीं, ठीक है डिस्प्लेसमेंट कह लो यार जो भी। ये जो कर्व बनाते हैं इसमें एक्स एक्सिस पे क्या लेते हो, टाइम लेते हो, टाइम हमेशा, क्योंकि टाइम बाय डिफॉल्ट इनपुट है, आप तो डालते नहीं ना भाई साहब, वो तो हमेशा चलता है। ऐसी वेरिएबल चीज जो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, या आपके हाथ में, सॉरी टाइम देख रहे हैं ना, गलत बोल दिया मैंने, सॉरी, जो आपके हाथ में टाइम, उसके हिसाब से जो भी आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी डिस्टेंस ट्रेवल या फिर वेलोसिटी जो भी आती है यार मुझे नहीं पता, मैं फिजिक्स इतने अच्छी नहीं है, ठीक है। मुद्दे की बात, टी ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस और एस वी या ए इज ऑलवेज ऑन वाई एक्सिस, जो कि आउटपुट है आपके, ठीक है। इनपुट हमेशा एक्स एक्सिस पे, आउटपुट हमेशा वाई एक्सिस पे। तुम, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा था, मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर मुझे ये जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो लिखा है, अगर इसे पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाना है तो मुझे कितने अननोन निकालने की जरूरत है, तीन। कौन कौन, ए बी सी, जिन्हें कॉफिशिएंट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका मतलब फॉर अ यूनिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टू बी डिटरमाइंड, for a unique quadratic expression to be determined we must have at least 3 conditions। जितने अननोन आपको निकालने उतनी कंडीशन चाहिए होती है भैया, क्लियर है क्या। तो एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकालने के लिए मुझे कितनी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है भैया, कितनी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, अभी तो बताया यार, तीन। अच्छा इसी हिसाब से एक पर्टिकुलर क्यूबिक बनाने के लिए कितनी कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी, चार। क्यों, क्योंकि वहां 4 कोफिशिएंट है, सिंपल, ये तो नॉर्मल सी बात हुई, ठीक है। चलो